Hello, hello, my dear student. Welcome to Chandra IS classes. This is Pooja, and today I will teach you plant kingdom. Okay, मैं आप लोगों को क्लासिफिकेशन पढ़ा रही थी ऑर्गेनिज्म का, जिसमें मैंने 4 क्लासिफिकेशन बताया था आपको. ठीक है, मैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में क्लियर कर रही थी. ठीक है, जिसमें मैंने विटेकर का क्लासिफिकेशन बताया था, जिसमें उन्होंने 5 उसमें बांटा था: मोनेरा में, फंगी में, प्लांटी में, एनिमलिया में. और तो आज उसी के आगे प्लांट किंगडम, उसका मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ. प्लांट किंगडम, इसके पहले आप पीछे का वीडियो देखिएगा. ठीक है, सिक्वेंशियल. तो आज मैं क्या स्टार्ट कर रही हूँ, प्लांट किंगडम. देखिए, प्लांट किंगडम में किसको रखते हैं? हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे प्लांट पाए जाते हैं और एनिमल पाए जाते हैं जो लिविंग होते हैं. उन्हीं के बारे में इसमें हम लोग स्टडी करेंगे. ठीक है, तो प्लांट किंगडम में जो प्लांट की स्टडी होती है, उसमें कौन कौन से प्लांट रखे जाएंगे, उनका मोड क्या है, उनका कैसा सेलवाल होता है, किस बेसिस पे उनको हम प्लांट किंगडम में रखेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे. ठीक है, तो जैसे प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा मैंने क्या बताया था, विटेकर में 5 जब मैंने बताया था, तो मैंने सेलर ऑर्गेनाइजेशन के सेल मतलब बताया था कि सेल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, उसके हिसाब से बताया था. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, उसके हिसाब से बताया था. तो जब सेलर ऑर्गेनाइजेशन बताया था, तो उसमें क्या बताया था? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब शारीरिक संगठन. अरे शारीरिक नहीं, ये कहेंगे इसको सेलुलर. ठीक, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में मैंने बताया था इसमें क्या रखेंगे, यूकैरियोटिक. प्लांट में यूकैरियोटिक जो होते हैं, वो प्लांट एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. प्रोकैरियोटिक में सिर्फ आपका मोनेरा आया था, मैंने बताया था. उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट यूनिसेलर या मल्टीसेलर. तो कैसा था ये? मल्टीसेलर था. प्लांट को किसमें रखते हैं? मल्टी सेलर में, मल्टी सेलुलर. ठीक, कैसा है इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन? मल्टी सेलुलर. ठीक, ये इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद ये क्या है, इसका सेलवाल कैसे बना होता है? सेलुलोज का. देखिए, इसमें सेलवाल का भी हम डिफाइन करेंगे कि प्लांट का सेलवाल कैसे बना होता है. तो सेलवाल इसका कैसा होता है? ये सब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है. बॉडी कैसा बनता है? एक सेल से कि 2 सेल से, लेकिन प्लांट मल्टी सेलर होता है. ऑर्गेनाइजेशन. ठीक, ऑर्गेनाइजेशन लिखा है. उसके बाद आ जाता है इसका सेलवाल. इसका सेलवाल, इसका सेलवाल कैसा होता है? सेलुलोज का बना होता है. पहले ही बताया है, सेलुलोज. ओके, उसके बाद हम लोग बताएंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण का कैसा इनका मोड है. तो प्लांट है पहली चीज, तो ऑटोट्रॉफ. ये सारी क्वालिटी जिसमें होगी वो प्लांट में रखा जाएगा. ठीक है, प्लांट की क्वालिटी क्या होती है? इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पहले देखेंगे, तो मल्टी सेलुलर, एक सेल से. जैसे शैवाल भी आपके प्लांट में ही रखा जाएगा, तो उसमें कुछ शैवाल हो जाते हैं यूनिसेलर होते हैं और लगभग मल्टी सेलर होते हैं. ठीक है, तो मतलब जो मैक्सिमम होता है उसको लेके चलते हैं. फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा था? यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक कौन था? सिर्फ आपका बैक्टीरिया था. आगे पीछे वीडियो आप जरूर जाके देखिएगा, तभी आगे क्लियर समझ में आएगा एक सीक्वेंस में. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. अब यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब पोषण का कैसा प्रकार है. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है इसमें? ऑटोट्रॉपिक मतलब स्वपोषी. ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक स्वपोषी. स्वपोषी मतलब फोटोसिंथेसिस. क्या होता है? स्वपोषी भोजन कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस. ठीक, ये हो गया. ओके, उसके बाद जैसे अब हम इसको क्लासिफिकेशन, जो हमारे इन्वायरमेंट में देखते होंगे, बहुत छोटे प्लांट भी, बहुत बड़े प्लांट भी है, बिल्कुल आपको जमीन पे ग्रासेस प्लांट भी दिखते होंगे. कुछ ऐसे देखते होंगे जो जिसमें जड़ तना पत्ती नहीं होगा, कुछ देखते होंगे जो बहुत बड़े हैं. तो डिफरेंट टाइप के प्लांट है. तो हम इसको कैसे क्या करें? क्लासिफिकेशन करेंगे. क्लासिफिकेशन से हम सेम क्वालिटी को रिलेट करके पढ़ने में हमें आसानी होगी, इसलिए क्लासिफिकेशन जरूरी होता है, मैंने पहले बताया था. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लांट को बांटेंगे. किस किस पार्ट में प्लांट को बांटा जाता है, क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण. वर्गीकरण कर देंगे. देखिए, बहुत सारे प्लांट हमारे इन्वायरमेंट में है,
तो उसको एक अध्ययन के लिए, इजी स्टडी के लिए, इजी करने के लिए हमें क्लासिफिकेशन करना होगा, ठीक है। तो कुछ देखिए, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें पुष्प नहीं होते, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें पुष्प होते हैं। तो जिसमें पुष्प नहीं होते उसको बोलते हैं अपुष्पोद्भिद या क्रिप्टोगैमस। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगैमस। क्रिप्टोगैमस अपुष्पोद्भिदी। अपुष्प मतलब पुष्प नहीं है, ठीक, अपुष्पोद्भिद। ओके, उसके बाद आते हैं फेनेरोगैमस। फेनेरो मतलब पुष्प। देखिए क्रिप्टो का मतलब होता है छुपा हुआ, और गैमस मतलब देखिए छुपा हुआ विवाह भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं इनका जो सेक्स ऑर्गन होता है, जो इनका डेवलपमेंट, जो फ्लावर की डेवलपमेंट किससे होता है? सीड से। फ्लावर, ये इनके फ्लावर में ही होते हैं, ठीक है। तो जहाँ, इसीलिए इसको बोलते हैं, फ्लावर ना होते भी इनका जनरेशन आगे बढ़ता जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्रिप्टोगैमस। मतलब होता है छुपा हुआ विवाह या अपुष्पोद्भिदी, क्योंकि पुष्प से ही इनका जनरेशन, किसी भी प्लांट का पुष्प से ही जनरेशन आगे बढ़ता है, क्योंकि उसी से सीड, उसी से फल बनता है, ठीक है। तो दूसरा आता है फेनरोगैमस। मतलब पुष्पोद्भिदी। अब यहाँ पे साफ पुष्पोद, जिसमें आप में पुष्प दिखता होगा, वो फेनरोगैमस में आते होंगे, ठीक है। पुष्पोद्भिदी, क्लियर। इसके देखिए, अब इसमें भी तीन तरह के, देखिए इसमें क्या होता है, जो इसमें मेन इसका क्वालिटी होता है, फ्लावर और सीड नहीं होता है, पुष्प और बीज नहीं बनते हैं उसी को, जैसे आप पुष्पो, इसी से आप लोग समझ जाएंगे। तो फ्लावर, फ्लावर एंड सीड एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट। और इसमें पुष्पोद्भिदी नाम ही है, तो पुष्प मतलब फ्लावर, फ्लावर एंड सीड प्रेजेंट होते हैं, ओके। ये होता है, ठीक है। अब इसके भी कई पार्ट होते हैं, ठीक। अब इसमें देखिए, जैसे बहुत सारे ऐसा होता है जिसमें फूल मतलब पुष्प नहीं होते हैं, लेकिन उसको बॉडी संरचना के आधार पे बहुत तरह के होते हैं। जैसे कुछ थैलोपाइट, जैसे कुछ होते हैं बहुत बिल्कुल जड़ तना रूट में डिवाइड नहीं होते, जैसे आप लोग जान सकते हैं आपकी शैवाल, शैवाल कभी देखे होंगे जड़ तना रूट में डिवाइड, तो वो थैलोफाइटा में आते हैं, ठीक है। कवक, कवक देखिए इसमें आपके प्लांट में नहीं रखेंगे, जैसे आप लोग सुने होंगे मशरूम, कुकुरमुत्ता, जिसको लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे वो प्लांट में रखा जाएगा, नहीं, क्योंकि उसका शैवाल सेलुलोज का नहीं बना है। मैंने बताया था कि ये प्लांट में रखने की क्राइटेरिया है, ठीक। तो उसी तरह मैं बताना चाह रही हूँ, थैलोफाइटा, इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। थैलोफाइटा, किसमें? थैलोफाइटा, यहाँ पे थैलोफाइटा, ठीक, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ठीक। थैलोफाइटा मतलब जिसकी बॉडी सुकाए हो, मतलब जड़ तना रूट नहीं हो, उसको कहते हैं, ठीक है, ओके। तो इसमें जड़ तना पत्ती नहीं पाया जाता है, थैलोफाइटम। पहले मैं इसको बताती हूँ। और पुष्पोद्भिदी के भी दो होते हैं, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, ठीक। कैसा होता है? जिम्नोस्पर्म और दूसरा होता है एंजियोस्पर्म, ठीक। जिम्नोस्पर्म को बोलते हैं अनावृत। देखिए इसका बीज ओपन होता है, और जो एंजियोस्पर्म होता है वो उसका बीज कवर होता है, यही डिफरेंस होता है जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में, ठीक है। तो इसका इसका हिंदी होता है अनावृत बीजी। अनावृत, बीज तो होता है, फ्लावर और बीज होगा, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस? इसका बीज ओपन होगा, इसका बीज क्लोज होगा, मतलब तो अनावृत बीजी और इसका आवृत बीजी, ओके। अब देखिए इसमें भी आवृत बीज में मोनोकॉट और डाइकॉट में डिवाइड होता है। मोनोकॉट जानते होंगे, जैसे जिसमें आप गेहूं का फसल लेते दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, नहीं, तो वो मोनोकॉट हुआ। दाल का फसल लेते ना, दाल का अगर आप कवर उसका बीज ओपन करेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो वो डाइकॉट, ठीक। तो मोनोकॉट डाइकॉट क्लियर हुआ ना? मोनोकॉट, मोनोकॉट एंड डाइकॉट, डाइकॉट,
तो इसको मैं छोड़ देती हूँ, मैं इसको पहले लेके चलती हूँ, ठीक है। पहले हम क्रिप्टोगैमस, जिसमें पुष्प और फ्लावर नहीं है, ये मेन डिफरेंस है क्रिप्टोगैमस का। आप पुष्पोद्भिदी जैसा कि नाम है, अक्सेंट होता है दोनों, ठीक है। थैलोफाइटा, तो इसमें क्या होता है, इसकी बॉडी रूट, जड़, तना, पत्ती में डिवाइड नहीं होता। तो पहला डिफरेंस जड़, आप सवाल सोच लीजिए, काई जिसको बोलते हैं, लिख लीजिए, रूट, स्टेम एंड लीफ। रूट, स्टेम, रूट, स्टेम एंड लीफ में बॉडी डिवाइड नहीं होता। होता है, ठीक। इसका शरीर रूट, स्टेम, लीफ में डिवाइड नहीं होता। इसमें क्या आते हैं आपके, शैवाल आते हैं, इसमें आपके आते हैं शैवाल और लाइकेन। क्या आता है इसका एग्जाम्पल, शैवाल और लाइकेन, इसके एग्जाम्पल है, ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक, इसके, ओके। ब्रायोफाइटा में देखिए, ब्रायोफाइटा में भी देखिए, रूट, रियल रूट, तना और स्टेम में डिवाइड नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जड़ के स्थान पे राइजोट्स होते हैं, ठीक है। मूलांक हिंदी में बोलते हैं, मूलांक, ठीक। तो इसमें भी शरीर ब्रायो, देखिए ब्रायोफाइटा, इसमें भी शरीर, बॉडी, जड़, तना, पत्ती में नहीं डिवाइड होता। तना, ये मैं इसलिए हिंदी में लिख रही हूँ, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा तो वही हिंदी में लिख रही हूँ। पत्ती में डिवाइड नहीं होता, नहीं होता, ठीक। यहाँ पे रूट के स्थान पे, रूट के स्थान पर राइजोइड पाया जाता है, ठीक है। रूट के स्थान पर राइजोइड होता है, ओके, ये होता है। देखिए, जैसे जब हम लोग देखते होंगे प्लांट में, जैसे जो पेड़ होता है उसमें देखते होंगे बॉडी पूरी, मतलब एक मोटा स्टेम होता है, ठीक। तो उसमें जानते हैं, उसमें वैस्कुलर बंडल, जैसे उसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। जैसे जब आपका ये, चलिए मैं उस पर बताती हूँ, यहाँ पे वैस्कुलर बंडल नहीं होता है, ठीक है, और वहां पे वैस्कुलर बंडल होता है। चलिए क्लियर करेंगे जब आगे पढ़ाएंगे। अब जैसे टेरिडोफाइटा में, इसमें जड़, तना, पत्ती पाया जाता है, जड़, तना, पत्ती पाया जाता है, ठीक है। रूट, लीफ, स्टेम आर फाउंड, पाया जाता है, ठीक। इसीलिए इसमें जाइलम, फ्लोएम प्रेजेंट होता है। देखिए, जब सपोज मैं यही बता रही हूँ समझाने के लिए, जैसे पेड़ होता है जब मोटा हो जाता है तो उस पे, वहां पे वाटर, जैसे यहाँ पे तो जैसे पानी का संवहन, मतलब वैस्कुलर की संवहन की जरूरत नहीं होती है, मतलब पहुंचाने की जरूरत नहीं होती। वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि, छोटे से होते हैं कि उन्हें ऊपर तने तक नहीं पहुंचाना होता, ठीक है। तो यहाँ पे वैस्कुलर बनने की, जाइलम, फ्लोएम की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे भी नहीं जरूरत होती। लेकिन ये एक पेड़ का जब रूप होते हैं तो इसमें देखिए, पानी ऊपर पहुंचाने के लिए पत्तियों के लिए कुछ तो चाहिए, तो जाइलम और फ्लोएम, जाइलम आपका वाटर के लिए, जाइलम, और फ्लोएम आपका पानी के लिए, ठीक। फ्लोएम ये पाया जाता है, जाइलम वाटर के लिए, वाटर मिनरल के लिए, ठीक है, और फ्लोएम फूड के लिए, ठीक। ये जरूरी होता है, ठीक है। इसीलिए जिसमें जो तना, जड़, तना, पत्ती जिसमें पाया जाएगा, काफी डेवलप हो, मतलब काफी डेवलप, तो जब डेवलप हो जाता है तो उसके लिए जाइलम और फ्लोएम की जरूरत होती है। तो इसमें जाइलम, फ्लोएम पाया जाए, इसका मतलब ये वैस्कुलर बंडल, इसको बोलते हैं वैस्कुलर बंडल। तो इसमें वैस्कुलर बंडल पाया जाएगा ना, वैस्कुलर बंडल, क्या है इसमें, वैस्कुलर बंडल में आता है आपका जाइलम एंड फ्लोएम पाया जाता है, ठीक है। प्रेजेंट, यहाँ लिख दो वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट, ओके। ये इसके बारे में लिखा, क्लियर। तो ये होता है, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके क्लियर करेंगे, और इसका एग्जांपल सवाल, लाइकेन, ठीक। और इसमें
इसमें भी आपके ब्रायोफाइट्स में अभी एक एक करके क्लियर करूंगी। पहला, ठीक है, तो मैं पहले स्टार्ट करती हूँ थैलोफाइटा, मैं इसको लेके क्लियर करती हूँ। ठीक है, फर्स्ट मैं इसको उठाती हूँ, थैलोफाइटा। ठीक, देखिए थैलोफाइटा क्या होता है, इसका ऑर्गेनाइजेशन मैंने पहले ही बताया कि ये कैसा होता है, अनडिफ्रेंशिएट। तो बॉडी इसकी अनडिफ्रेंशिएट, वही चीज लिखना है जो मैंने भी समझाया। एक साथ सब जगह एक ही जगह कर लीजिए, अनडिफ्रेंशिएट। ठीक, बॉडी इसकी अनडिफ्रेंशिएट होते हैं। ठीक है, अनडिफ्रेंशिएट मतलब बटा नहीं होता। रूट, स्टेम, लीफ में डिवाइड नहीं होता। अनडिफ्रेंशिएट मतलब नॉट डिवाइड, नो डिवाइड नहीं होता, डिवाइड नहीं इसका मतलब होता है, अनडिफरेंस मतलब डिवाइड नहीं होता। ठीक, डिवाइड नहीं होता। ओके, ठीक, इसमें वैस्कुलर बंडल पाया जाएगा नहीं, जैसे आप काई में क्या ऊपर पानी पहुंचाने की जरूरत है, नहीं। सवाल में पानी पहुंचाने की जरूरत नहीं, इसमें सवाल आते हैं आपके और लाइकेट, तो इन दोनों को जरूरत नहीं है। तो इसमें वैस्कुलर बंडल अब्सेंट होता है। ये संवहन, संवहन ऊतक हिंदी में इसको बोलते हैं, वैस्कुलर कूलर बंडल, बंडल या संवहन ऊतक लिख लीजिएगा, संवहन ऊतक, ऊतक अब्सेंट। इसमें क्या क्या है संवहन ऊतक में, जाइलम, जाइलम एंड फ्लोएम। इसकी जरूरत है ही नहीं क्योंकि ऊपर पानी पहुंचाने की जरूरत नहीं है, ये इतना छोटा खुद ही होता है। ठीक है, सवाल। ओके, उसके बाद इसमें क्या होता है, और इसमें थैलोफाइटा में सवाल आप अपने दिमाग में लिखिए। इसमें सीड और फ्लावर फ्रूट अब्सेंट पहले ही होता है क्योंकि ये पुष्पोद विधि में आता है थैलोफाइटा, तो इसमें ये भी लिख लीजिए, सीड अब्सेंट होता है मतलब बीज, फ्लावर मतलब फूल अब्सेंट होता है, ठीक, और ये सारी चीजें अब्सेंट होती हैं। ठीक है, और इसमें फ्रूट भी नहीं बनेंगे, जब फ्लावर से ही फ्रूट बनता है पता है, तो फ्रूट भी अब्सेंट है, अब्सेंट। ओके, उसके बाद ये सारी क्वालिटीज की होती है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं एल्गी। इसका मैंने बताया था एग्जाम्पल ना, प्लांट में एल्गी और लाइकेन इसके एग्जाम्पल है। ठीक, एल्गी और लाइकेन। तो मैं पहला लेती हूँ एल्गी, एल्गी मतलब शैवाल। मैं आज पहला प्लांट स्टार्ट कर रही हूँ शैवाल, इसमें मैं शैवाल के बारे में बताऊंगी। ठीक है, देखिए शैवाल कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, देखते होंगे काई कहीं लगा होगा आप तो जानते होंगे। पहले शैवाल की स्टडी क्या कहलाती है, स्टडी ऑफ शैवाल कहलाती है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी मतलब शैवाल की स्टडी, फाइकोलॉजी। ठीक, फाइकोलॉजी शैवाल की स्थिति के बारे में बात किया जाता है। ठीक है, इसके फादर है, फादर ऑफ फाइकोलॉजी, फादर ऑफ फाइकोलॉजी मतलब शैवाल की स्थिति में एफी फ्रिस है। ओके, कौन है, फ्रिश है, एफी फ्रिस, एफ ई फ्रिस, ई है। ठीक है, एफी फ्रिस। ओके, ठीक, एफी फ्रिस है। ओके, उसके बाद हम बताएंगे कि सवाल आप लोग देखते हैं कि ग्रीन होता होगा, अब लिखिए इसके बारे में, देखे होंगे ग्रीन है,
तो क्या है इसमें, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ही तो ग्रीन बनाता है, फिलस। ओके, और क्या इसकी क्वालिटी है, ऑटोट्रॉपिक। जब क्लोरोफिल है तो ऑटोट्रॉपिक। अब इसके बारे में लिखते जाइए खुद से, ऑटोट्रॉपिक, वन लाइन में, वन वर्ड में इसका आंसर लिख लीजिएगा, समझिए, ऑटोट्रॉपिक। ओके, क्लोरोफिलस, ऑटोट्रॉपिक्स, ठीक। अब इसमें वैस्कुलर बंडल, सवाल में भी भाई जब थैलोफाइटा में तो वैस्कुलर बंडल, इसमें बी भी लिख रहे हैं, बी वैस्कुलर बंडल, अपसेंट, ये अपसेंट का पहचान है, ठीक है, वैस्कुलर बंडल अपसेंट होता है। ओके, उसके बाद इसमें क्या होता है, आपका सेलवाल किससे बना होता है, सेलुलोज। सेलवाल के बारे में लिख लीजिए, सेलवाल क्या क्वालिटी, तो मैंने कहा कि अगर एक प्लांट का क्वालिटी होना चाहिए उसमें सेलुलोज का सेलुलोज सेलवाल होना चाहिए, ठीक, सेलुलोज। ओके, उसके बाद इसमें स्टोर फूड क्या होता है, स्टार्च। इसका स्टोर फूड क्या होता है, स्टार्च, स्टोर फूड। इसमें स्टोर मतलब जब सलवाल, जब यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक फूड बनता है तो स्टोर क्या करता है, स्टोर फूड स्टार्च, ठीक, इसका स्टोर फूड स्टार्च होता है। ओके, अब देखिए इसमें कई तरह के सवाल में पिगमेंट पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए, डिफरेंट टाइप के सवाल होते हैं। ओके, तो अभी मैं सवाल पे ही चल रही हूँ, ठीक है। ओके, तो ये सवाल में पिगमेंट पाए जाते हैं, कई तरह के सवाल होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट सवाल एंड मेनी टाइप। देखिए पहले सवाल में पिगमेंट पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ओके, जैसे आपके कई तरह के क्लोरोफिल, जैसे क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, पियोफाइसी, ठीक। तो कैसे कैसे, क्लोरोफाइसी, द्विसैवार, क्लोरोफाइसी, ठीक, रोडोफाइसी, पियोफाइसी, बताते हैं सबके बारे में, ठीक। क्लोरोफाइसी ग्रीन, ग्रीन सैवाल, रोडोफाइसी रेड सैवाल, ठीक, रेड एल्गी, एल्गी सैवाल एक ही होता है, ठीक है। पियोफाइसी ब्राउन, भूरा, ठीक। ये तीन तरह के सवाल होते हैं, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग इनको इनका कलर भी होता है, जैसे क्लोरोफाइसी में कौन कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल ए और बी। तो इसमें पिगमेंट कौन सा होगा, क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल लिखा है ए एंड क्लोरोफिल बी। रोडोफाइसी में आपका क्लोरोफिल ए और डी होगा, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए एंड डी, ऐसे इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए देखिए सब में कॉमन होता है, यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल मतलब कि जितने भी पिगमेंटेड चीजें पाई जाएंगी तो क्लोरोफिल सब में होगा, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल होता है कि कोई भी आपका होगा जैसे आपका, तो उसमें क्लोरोफिल ए पाया जाएगा, ठीक है। अब इसमें ब्राउन में क्लोरोफिल ए एंड सी, ठीक। ये होते हैं, जैसे जेंथोफाइसी एक होता है जो इसमें येलो कलर का आपका वो पाया जाता है, तो डिटेल हो जाएगा। ओके, अब देखिए कुछ को कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये सब जगह पाए जाते हैं, ये मैंने नहीं लिखा है, शैवाल सभी जगह, ज्यादातर नम आर्द्र जगह पे पाया जाता है, लेकिन बहुत कहीं कहीं बहुत ठंडी ठंडी जगह पे भी पाया जाता है, आर्द्र प्लेस पर, मॉइस्ट प्लेस, ठीक, मॉइस्ट प्लेस पर पाए जाते हैं, पर पाए जाते हैं, ठीक है। ओके, तो ये कई जगह पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए अब इसमें हम लोग क्या बताएंगे कि जैसे कुछ सवाल जैसे होते हैं बहुत निम्न ताप पर पाए जाते हैं, उसको क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं, कुछ, ठीक है, कुछ पाए जाते हैं चट्टानों पर, तो उसको लिथोफाइट्स कहते हैं। तो कुछ जब निम्न ताप पर पाए जाने वाले, लो टेम्परेचर लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, लो टेम्परेचर पर क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं। कुछ चट्टान पे, रॉक लिख लेगा, रॉक पर,
ठीक, उसको कहते हैं लिथोफाइट, लिथोफाइट। ओके, तो चट्टान पे पाए जाते हैं उसको लिथोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, डिफरेंट प्लेस पे पाए जाते हैं। ओके, क्लियर। तो ये हुआ कुछ, जैसे अब जैसे कुछ शैवाल यूनिसेलर होते हैं, आप लोग शैवाल कुछ यूनिसेलर होते हैं, कुछ मैंने पहले ही बताया कि वैसे तो मल्टीसेलर होते हैं मतलब प्लांट को, लेकिन कुछ यूनिसेलर भी होते हैं। ठीक है, तो कुछ शैवाल यूनिसेलर भी पाए जाते हैं। ठीक, जैसे कुछ एल्गी, अगर नाम पूछा जाता है यूनिसेलर का तो आपका क्लेमाइडोमोनास का नाम आएगा। कुछ एल्गी यूनिसेलर, जैसे क्लोमाइडोमोनास, क्या, क्लेमाइडोमोनास, माइडोमोनास, जो कि एक यूनिसेलर है। ठीक है, अब हम इसके जैसे कॉलोनी में पूछता है, कॉलोनी में ये यूनिसेलर हुआ, कॉलोनी में वॉल वॉक, ज्यादा नहीं इसमें बताएंगे, बस इतने ही। ठीक, अब थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंस बताते हैं, क्या इंपॉर्टेंस मतलब शैवाल का। ठीक है, देखिए कुछ शैवाल आपके सलाद के रूप में खाए जाते हैं, भोजन के रूप में। इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, ऑफ एल्गी। ठीक, क्या होता है, कुछ फूड के रूप में। ठीक है, जैसे अलवा एक जो होता है सलाद होता है जो कि जापान में खाया जाता है। ठीक है, तो एज फूड, एज फूड या भोजन के रूप में लिख लो, एज फूड अलवा, ULVA, अलवा, ये क्या करता है, इसका सलाद के रूप में यूज होता है। कहाँ पे, जापान में। ओके, दूसरा आपका कुछ व्यवसाय में। ठीक, जैसे नॉस्टॉक को भी खाया जाता है, नॉस्टॉक। ओके, और व्यवसाय में भी कई तरह से, जैसे नॉस्टॉक को भोजन के रूप में यूज किया जाता है, कुछ इसमें डिफरेंट विटामिन भी पाया जाता है। ठीक है, नॉस्टॉक को चीन में भोजन के रूप में, ठीक है, अभी भोजन के रूप में ही पहले लिखा देते हैं। ठीक, कुछ शैवाल में विटामिन भी पाया जाता है, विटामिन A, D, E के डिफरेंट टाइप के विटामिन भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए, और प्रोटीन भी पाया जाता है, जैसे आपका उसमें सुने होंगे कि स्पाइरुलिना, जिसमें प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन में भी, इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है। क्या, प्रोटीन भी पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन भी पाया जाता है। ये हो गया। उसे लेमिनेरिया एक दूसरा है, लेमिनेरिया, नेरिया एक शैवाल है, और ये एक शैवाल है जिससे आयोडीन प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है, आयोडीन, नमक। ठीक, ओके, व्यवसाय के रूप में इसका यूज करते हैं, जैसे कृषि में भी यूज किया जाता है। जैसे नॉस्टॉक एना बिना क्या करता है, भूमि में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है और भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। ठीक, इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इसमें आता है नॉस्टॉक एना बिना। ठीक, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति, बढ़ती है। ठीक है, उर्वरा शक्ति बढ़ती है। ओके, ये हुआ। ठीक है, अब जैसे दवा के रूप में क्लोरेला से क्लोरीन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त किया जाता है। तो इन मेडिसिन में, दवा में, डायरेक्ट दवा लिख लो, क्लोरेला से क्लोरेलिन
क्लोरेलिन, ठीक है। क्लोरा से क्लोरेलिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त किया जाता है, ठीक है। हाँ, एंटीबायोटिक डाल दीजिए, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, ठीक है, प्राप्त करते हैं। क्लियर, ये हो गया। ओके, दवा के रूप में अंतरिक्ष में देखिए क्लोरेला को भोजन के रूप में लिया जाता है, ठीक है। स्पिरुलिना से भी प्रोटीन सोर्स होता है, ठीक है। तो अंतरिक्ष यात्री भी अपने फूड के रूप में किसको खाते हैं? अंतरिक्ष यात्री फूड के रूप में क्लोरेला को का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद स्पिरुलिना, ठीक है, ये भी क्या करता है, ये भी प्रोटीन सोर्स होता है और मार्केट में इसके कैप्सूल आते हैं, ठीक है। स्पिरुलिना, ठीक है, इससे क्या होता है, प्रोटीन प्राप्त किया जाता है। प्रोटीन मिलता है और मार्केट में इसके कैप्सूल भी आते हैं, कैप्सूल आते हैं, ठीक है। कैप्सूल होता है, ठीक है, जब मिलता है। ओके, ये हो गया। देखिए जो ब्लू ग्रीन एल्गी मैंने आप लोगों को उसमें बताया था आपके मोनेरा में, लेकिन इसमें भी रखा जाता है, ठीक है। तो ये भी एक नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को अभी तक जो बताया ना, नहीं, ठीक है, अभी तक जो मैंने बताया वो मैंने शैवाल के बारे में बताया। दूसरा मैंने बताया था कि लाइकेन, लाइकेन दूसरा क्या है, लाइकेन के बारे में बताएंगे, क्लियर। लाइकेन, लाइकेन कल ही मैं थोड़ा सा इसके बारे में मैंने बताया था कि सिम्बायोटिक नेचर रखते हैं। सिम्बायोटिक नेचर मतलब कि अरे अरे एल्गी और फंगाई जब साथ में मिलके अपना, एक तुम मुझे फायदा दो मैं तुम्हें फायदा देती हूँ, एक दूसरे से हेल्प ले, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, तो वहां पे आता है, ठीक है। तो लाइकेन, लाइकेन नेम क्या किसने दिया था, थियोफ्रास्टस ने, थियोफ्रास्टस, ठीक। थियोफ्रास्टस जो उन्होंने लाइकेन वर्ड यूज किया था। ओके, थियोफ्रास्टस लिख देते हैं। थियोफ्रास्टस, ठीक। ठीक, यूफ्रस्टस, यूफ्रस्टस ने लाइकेन वर्ड का यूज किया, ठीक है। ओके, तो इन्होंने लाइकेन कैसा होता है, सिम्बायोटिक नेचर, कैसा होता है, सिम्बायोटिक नेचर। यूफ्रस्टस लिख लीजिए, लाइकेन टर्म यूज किया, ये सब लिख लीजिएगा, ठीक है। लाइकेन टर्म, टर्म लिख लीजिएगा, ठीक है। लाइकेन टर्म किसने दिया, यूफ्रस्टस ने। ओके, देखिए कल ही मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बताया था कि ये क्या करते हैं, सिम्बायोटिक नेचर, सिम्बायोटिक नेचर मतलब सहजीवन, ठीक। सहजीवन हिंदी में इसको बोलते हैं, सहजीवन, ठीक है। ये लोग सहजीवन मतलब एक दूसरे को फायदा करते हैं, ठीक है। इस
देखो सिम्बायोटिक नेचर को क्या बोलते हैं, हेलोटिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलोटिज्म, हेलोटिज्म। इसमें सिम्बायोटिक मतलब सहजीवन कौन कौन करते हैं, एल्गी और फंगी। एल्गी करते हैं एंड फंगी। कल थोड़ा सा बताया था। एल्गी क्या करते हैं, फूड फॉर्मेशन यानी फोटोसिंथेसिस, क्योंकि क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस। ठीक, ओके। क्या करते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं, फूड फॉर्मेशन। ओके। और जो फंगी होता है, ठीक है, फंगी जो होता है उसको शेल्टर देता है। मतलब क्या करता है शेल्टर, मतलब कि आप में सहारा, रहने के लिए स्थान देता है, ठीक है। तो और उसके क्या देते हैं उसको, जैसे जल, लवण, खनिज। तो ये क्या करता है, ये ग्रीन कलर होता है तो फोटोसिंथेटिक होता है, और वो क्या करता है, वो उसको शेल्टर, जल, लवण, खनिज ये सब देता है। तो ठीक है, ये क्या करता है इसको, ये उसको ये सब देता है और ये उसको खाना देता है, ठीक है। तो ये जल, लवण, खनिज ये सारी चीजें देता है, ठीक है। ये से ये प्राप्त करता है और ये से ये भोजन प्राप्त करता है। इस तरह ये दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, साथ में रहते हैं, ठीक है। देखिए लाइकेन कहाँ रहता है, जब जो लाइकेन पेड़ों की छाल पे रहते हैं, कुछ लाइकेन चट्टानों पे। देखिए जैसे कहीं पे चट्टानों, कहीं पे जब सपोज खेती बहुत देर से ना हो रहा हो, वहां पे बिल्कुल चट्टानों, तो वहां सबसे पहले कौन उगता है, लाइकेन, ठीक है। तो चट्टानों पे मतलब पत्थर पे भी लाइकेन उगता है, ठीक है। तो लाइकेन, कुछ लाइकेन अब यहाँ पे लिखते हैं लाइकेन के बारे में। पेड़ों की छाल पर पाए जाते हैं, पेड़ों की छाल पर, ठीक है। और कुछ कहाँ पे, चट्टानों पर उग जाते हैं, ठीक है, चट्टानों पर भी पाए जाते हैं। जानते हैं, जहां पे लाइकेन उगेगा वहां वाटर, जैसे एयर पोल्यूशन जहां रहेगा तो वो वहां पे लाइकेन नहीं उगता है, ठीक है। तो लाइकेन का एक क्वालिटी और है, सेंसिटिव होता है किसके लिए, एयर पोल्यूशन के लिए, CO2 पोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो ये कैसा होता है, सेंसिटिव होता है फॉर एयर पोल्यूशन, ठीक। जहां पे एयर पोल्यूशन होगा वहां पे लाइकेन नहीं उगता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और कौन सा पोल्यूशन, ये भी पूछता है, SO2 पोल्यूशन, ठीक। ये बहुत पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। सेंसिटिव कौन होता है एयर पोल्यूशन के, ऑप्शन आता है 4, लाइकेन और सारी चीज, तो इसमें इसका आंसर लाइकेन होगा, ठीक है। देखिए एक चीज और, हाँ, जो पेड़ों की छाल पर उगते हैं उसको कॉर्टिकॉल्स कहते हैं, कॉर्टिकॉल। और दूसरा जो होता है चट्टानों पर जो उगता है उसको सेक्सिकॉल्स कहते हैं, ठीक है। ओके, ये होता है लाइकेन। उसके बाद देखिए लाइकेन क्या होता है, जब आप लोग जो केमिस्ट्री के उसमें प्रैक्टिकल में यूज करते होंगे तो देखते होंगे कि लिटमस पेपर का यूज करते हैं। वो किससे बनता है, लाइकेन से। मिर्गी की दवा, दवा भी किससे प्राप्त की जाती है, जैसे एक लाइकेन होता है पॉरमिलिया, उसे मिर्गी की दवा प्राप्त होती है। जैसे इसका इंपॉर्टेंस, इसको इनडायरेक्टली कह सकते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक। तो इसका क्या होता है, लिटमस पेपर बनाने में, क्या, लिटमस पेपर बनाने में, ठीक। दूसरा इसका क्या काम है, मिर्ग औषधि में, मतलब मेडिसिनल प्लांट में, ठीक है, मेडिसिन में इसके क्या करता है, इससे मिर्गी की दवा बनाई जाती है, ठीक, मिर्गी की दवा, ठीक। और कौन सा होता है, ये पारमेलिया होता है, ठीक है, लिख लीजिए पारमेलिया, ओके। लिटमस पेपर भी आपका किससे प्राप्त किया जाता है, रोसेला से, रोसेला लिख लीजिए, रोसेला, ओके। और इससे क्या होता है, आपका सॉइल, मतलब ये एयर पोल्यूशन के लिए तो सेंसिटिव होता ही है। एक परफ्यूम भी बनाया जाता है,
रामेलिना, परफ्यूम से क्या होता है, परफ्यूम, इत्र लिख लो, परफ्यूम को इत्र कहते हैं, परफ्यूम या इत्र, इत्र बनाते हैं, ठीक है। ये सारे इसके यूज है, ओके। ये क्या करता है, सबसे बड़ा तो इसका काम करता है कि मैंने पहले ही बताया कि जहाँ पे ये क्या कहते हैं लाइकेन होगा, वहां पे अगर चट्टान पे भी प्लांट उगना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये क्या करते हैं, सॉइल को बिल्डअप करते हैं, सॉइल को जोड़ते हैं, ठीक है, और उसमें ब्रेक, रॉक को ब्रेक करते हैं, और जिससे क्या करते हैं, कैसे होता है, इसमें एक एसिड का सिक्रेशन होता है। तो ऐसे लिख लीजिए, क्या वर्क है इसका, सॉइल बिल्डर, सॉइल को बिल्डअप करते हैं, ठीक। ये क्या करते हैं, सॉइल को बिल्डअप करते हैं, ओके, सॉइल को बांधते हैं, ओके। और इससे क्या होता है, जो आपका ये क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं रॉक को, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, चट्टानों को तोड़ते हैं, या लिख लीजिए इंग्लिश में ब्रेकिंग रॉक्स। फिर इससे क्या होगा, जब इससे होगा, ये कैसे होता है, क्योंकि ये एक एसिड सिक्रेट करते हैं, क्या करते हैं, सिक्रेट एसिड, और जिससे ये टूट जाता है, और जहां पे पत्थर होता है वहां पे भी उपजाऊ हो जाती है, ठीक है। अब इसमें एक होता है पारमेलिया होता है, जो दक्षिण भारत में उसका यूज किया जाता है। ये क्या कहते हैं, ये भोजन के रूप में भी इसका प्रयोग होता है, भोजन के रूप में, ये रूप में भी इसका प्रयोग हो जाता है, ठीक। ओके, तो ये सारे इसके यूज होते हैं, ठीक है। और ये सारे इसके यूज होते हैं। सबसे पहला तो आप लोग पढ़े होंगे सिम्बायोटिक नेचर होता है इसका, इसमें बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। हाँ, इतना ही आप लोगों को, हाँ इसका नाम लिख लीजिए, भोजन के रूप में परमेलिया, ठीक है। कहाँ पे, ये दक्षिण भारत में। इसमें सलाद या करी किस रूप में, दोनों रूप में तैयार करते हैं, ठीक है, सलाद या करी, ओके। तो बस इतना ही इसके बारे में। और हाँ, एक एंटीसेप्टिक यूज में औषध में यूसीनिया, यूसीनिया एक रहता है, एंटीसेप्टिक यूज में, ठीक। ये इसके सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया लाइकेट। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे, हाँ थे, हाँ ये चीज हम लोग ये पढ़ लिए, थैलोफाइटा पढ़ लिया, और थैलोफाइटा में दो एग्जाम्पल, सवाल और लाइकेन मैंने पढ़ा। अब हम लोग इस पे पढ़ रहे हैं ब्रायोफाइटा, ठीक, और फिर टेरिडो, फिर इसके बाद इस पे आएंगे। तो अब हम लोग आते हैं ब्रायोफाइटा, ओके। नेक्स्ट हम लोगों का है ब्रायोफाइटा, ओके। ब्रायोफाइटा भी देखिए, ब्रायोफाइटा में भी क्या मैंने बताया था, रूट तना लीफ में डिवाइड नहीं होते, जड़ तना पत्ती में इनका भी बॉडी डिवाइड नहीं होता है। तो ये भी थैलो मतलब इनका भी बॉडी कैसा होता है, तो लिख लीजिए बॉडी नॉट डिवाइड, बॉडी नॉट डिवाइड इन रूट लीफ एंड स्टेम, इनका भी शरीर रूट लीफ स्टेम में डिवाइड नहीं होता, ठीक है। इसमें मैंने बताया था कि इसमें रूट के स्थान पे राइजॉइड पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, रूट के स्थान पर राइजॉइड पाए जाते हैं, ये इसका क्वालिटी है। इसीलिए इसमें जानते हैं, ये ऐसा लगेगा कि इसमें रूट स्टेम लीफ है, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसलिए इसको बोलते हैं फॉल्स रूट स्टेम लीफ, ठीक है। तो यहाँ पे रूट की जगह पे राइजॉइड्स पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। ये उसका। अब देखिए, जब इसमें रूट स्टेम लीफ वेस्कुलर बंडल होगा, जाइलम फ्लोएम होगा, नहीं,
तो इसमें ये भी लिख सकते हैं बीबी अपचर, वैस्कुलर बंडल अपचर। ओके क्लियर? क्योंकि देखिए जब रूट स्टेम लीफ पाया जाएगा तभी ही वैस्कुलर बंडल मतलब क्या कहते हैं, तभी वैस्कुलर डेवलप होगा। ठीक है, ये पाए कहाँ जाते हैं, ये स्थलीय नम छायादार स्थानों पे भी पाए जाते हैं। ये स्थलीय नम छायादार स्थान पे पाए जाते हैं। ठीक, ठीक है, ये चीज होती है। देखिए एक चीज और आप लोगों को बताएंगे, अभी तक जो था ये पहला ही ऐसा पादप जगत है जिसमें प्लांट है, प्लांट किंगडम है, जिसमें कि क्यों ये जल और पानी में दोनों जगह रहते हैं। ठीक है, जैसे ज्यादा ये स्थलीय पैदा पहला स्थलीय पौधा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं कि एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, क्योंकि पादप जगत का प्लांट किंगडम क्यों पादप जगत का एम्फीबियन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पानी और इसके जो प्लांट हैं, जो इसके किंगडम है, जो इसके आते हैं, इसके अंदर जो प्लांट आते हैं वो प्लांट मतलब धरती पे भी और पानी में भी रहता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये प्लांट एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियन ऑफ प्लांट, ऐसे लिखिए, ये एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहलाता है। ठीक है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम है। क्यों? क्योंकि ये कहाँ रहता है, ये आपका प्लांट वाटर और स्थल पे, जल और स्थल दोनों पे रहता है। ठीक है, क्योंकि ये स्थल और जल दोनों जगह पे रहता है। ठीक है, दोनों स्थान पर रहता है, स्थान पर। ठीक है, रहता है। ओके, देखिए और इसके बारे में यही सब है। और इसमें देखिए इसका क्या है, इसका भी इसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे स्फैग्नम आते हैं, मॉस इसी का है, जो मॉस इसी में आता है। ठीक है, इसमें जैसे जो इसका राइजॉइट है, जो इसका महत्व, अब इसका महत्व लिख लीजिए, इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस। ठीक, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये क्या करते हैं, जो इसके राइजॉइट्स होते हैं वो मृदा के कणों को आपस में बांधे रखता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सॉइल इरेजन को रोकते हैं। सॉइल इरेजन मतलब मृदा अपरदन को रोकते हैं। ठीक, तो ये क्या करता है, सॉइल इरेजन, या हिंदी में लिख लीजिए मृदा अपरदन को रोकता है, को रोकता है। क्यों? क्योंकि इसके राइजॉइट्स में जो पाए जाते हैं मृदा के कणों को बांध कर रखते हैं। ठीक, ऐसा है। ठीक है, मृदा अपरदन वाले रीजन को ये रोकता है। ओके, दूसरा जैसे इसमें एक आता है स्पैग्नम। स्पैग्नम की जानते क्वालिटी क्या होता है, वाटर होल्डिंग। जैसे कहीं से हमें कोई चीज भेजना है और वो सूखने ना पाए, तो हम स्पैग्नम में जब लपेट कर रख देते हैं तो वो दूर तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो मॉस या स्पैग्नम जो होता है ये क्या करता है, इसमें वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी होती है, जिससे कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो स्पैग्नम में लिख लीजिए, स्पैग्नम इसका एक प्लांट है, में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग मतलब जल को पकड़ रहने रखने की, वाटर होल्डिंग होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। ठीक है,
इसे क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने में, कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्प करते हैं। जैसे प्लांट ट्रांसपोर्ट करना हो, कुछ भी ऐसा ट्रांसपोर्ट जो सूखने ना पाए, जो खराब ना होने पाए, तो इसका यूज करते हैं। ठीक है, ओके। दूसरी चीज, मॉस से एंटीसेप्टिक की भी मतलब बनाया जाता है। ठीक है, तो मॉसेस से क्या यूज होता है, एंटीसेप्टिक सेप्टिक बनाया, प्राप्त किया जाता है, बनाया जाता है, मतलब जो भी लिखो, एंटीसेप्टिक लिख दिया, इतना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। इससे एंटीसेप्टिक दवा भी बनाया जाता है। ठीक है, और स्फैग्नम का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, ये जानते हैं, जो स्फैग्नम होता है इसमें कार्बन की कैपेसिटी रिच होता है कार्बन में। ठीक है, तो इसलिए ईंधन, स्फैग्नम को पीट मॉस भी कहते हैं। ठीक है, तो यहीं पे लिख लीजिए कॉमा करके, स्फैग्नम का में किसकी कार्बन को कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जैसे कार्बन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, रिच, जब रिच कार्बन में होगा तो इसका ईंधन के रूप में, कार्बन एक ईंधन के रूप में यूज होता है ना, तो क्या होता है, रिच इन कार्बन, हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गया। ठीक, रिच इन कार्बन, और जब कार्बन में रिच होगा तो क्या करेगा, इसका प्रयोग किसमें होता है, फ्यूल में या ईंधन में। ठीक, फ्यूल में प्रयोग होता है। ठीक है, ये इसका हो गया। तो आज मेरा क्लास यही फिनिश होता है। ठीक है, और थैंक यू। फिर इसके आगे मैं आप लोगों को यहाँ तक मैंने पढ़ाया है, देखिए, जब पीछे जरूर जाके अपना वीडियो देखिएगा, तभी समझ में आएगा। ये ये क्लियर हो गया, हमें ये क्लियर करना, और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो इसका एक क्लास में होना नहीं पॉसिबल था, तो मैंने जितना भी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा क्लियर किया। आगे हम टेरिडो जिम्नो एंजियो करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक यू सो मच।